बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। चैनल में खुश आमदीद। बकरा ईद के आते ही गर्मा गर्म पाए बनना शुरू हो जाते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ मटन पाए की रेसिपी। मक्खन की तरह ये नरम और मुलायम बनेंगे और मुझे यकीन है कि इस तरीके से आपने मटन पाए पहले नहीं बनाए होंगे। अब जब भी बनाएंगे तो इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। इसके लिए हमने 8 ले लिए हैं मटन के पाए और इनको हमने सेंटर से एक कट लगवा लिया है और ये साबुत ही हैं। पायों को हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो हम प्रेशर कुकर में इन तमाम पायों को शामिल कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक ख़ास मसाला बना रहे हैं। इसको लजीज बनाने के लिए 2 बादियान के फूल हमने ले लिए हैं। बादियान के फूल ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं और ये खुशबू का बायस भी होते हैं। साबुत ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, धनिया कुटा हुआ ले लिया है 2 टेबल स्पून, दालचीनी ले ली है हमने यहाँ पे 5 टुकड़े, बड़े हो तो 2 काफ़ी होंगे। 1 टीस्पून ले ली है काली मिर्च और 5 अदद ले लिए हैं हमने लौंग। पायों की हमक दूर करने के लिए आप इसमें बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं और छोटी इलायची भी। यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है पानी तकरीबन 4 लीटर। हमने इसमें पायों को गिलाना भी है और इसमें यखनी भी हमने छोड़नी है, इसलिए हमने पानी इसमें 4 से 5 लीटर ज़रूर आप इसमें डालें। हमारे पास चूँकि 8 पाए हैं इसी लिहाज से हमने पानी डाला है। आपने इस चीज़ को भी देख लेना है कि आपके पास पाए की कितनी मिकदार है। 1.5 साबुत लहसुन डाल देंगे और 1.5 इंच हम डाल देंगे अदरक छोटे टुकड़ों में काट के, और 1 बड़ा साबुत प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे और इसे हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं नमक और इसे हल करने के बाद इसे हम प्रेशर लगा देंगे। इसमें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसमें प्रेशर लगाया था और उसके बाद हमारे वो पाए हैं वो बहुत अच्छे से गल चुके थे, तो हम इसे लगाकर छोड़ देंगे। 1 प्याज हम ले लेंगे दरमियाने साइज़ की और इसको हम बारीक स्लाइस कर लेंगे। प्याज आपने अपने पायों की मिकदार के मुताबिक लेना है। 1 बड़ी या दरमियानी प्याज आप ले सकते हैं और फ्राइड प्याज भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इनको फ्राई कर लें और पीस लें और उसके बाद भी आप पायों में शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम यहाँ पे एक बड़े साइज़ का देश का ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे ऑयल। इसमें आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में जो मिलते हैं पाए उसमें घी इस्तेमाल किया जाता है तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने ऑयल लिया है और कम ऑयल लिया है, आप इसमें 1 कप ऑयल ज़रूर ऐड करें। और प्याज हमने इस पर शामिल कर दी है। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। हमने इसका कलर बिल्कुल कौरमे के प्याज जैसा करना है। हमारी यखनी यहाँ पे तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छे से हमारे पाए गल चुके हैं। हम इनको अलग कर लेंगे पायों को और यखनी अलग कर लेंगे। यहाँ हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा कलर इनका आ चुका है। तो हम अब इस पे शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ये बहुत अच्छे तरीके से हमने बनाकर रख लिया है। और इसका तरीका भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर आने वाली रेसिपीज़ में बताऊंगी, ताकि आप ईद की तैयारी पहले से करके रख लें। लहसुन अदरक के पेस्ट की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है धनिया पिसा हुआ और ये 1 दरमियाना चम्मच हमने शामिल कर दिया है और इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। और ये फ्रेश कुटा हुआ हो तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं 3 अदद सब्ज़ इलायची, इससे खुशबू में इजाफा होगा। मसाले को यखनी डालकर हम फ्राई करते रहेंगे। 2 टीस्पून हम डाली है सुर्ख मिर्च और शामिल कर दिया है इसमें हल्दी 1 टीस्पून। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दें। यहाँ पे हमने 1 टमाटर को अच्छी तरह से छील लिया है और छीलने के बाद हमने इसे बारीक चॉप कर लेना है। बिल्कुल बारीक चॉप करके हम शामिल कर देंगे इसको अपने मसाले में, ताकि ये बहुत अच्छा सा मसाला जो है वो बनकर हमारा तैयार हो। ये रेसिपी आप बड़े पाए के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाए बनाने में सबसे पहले ज़रूरी है कि पाए अच्छी तरीके से बने हुए हों, स्किन ऊपर से अच्छी तरह से साफ़ हो और फिर उनको अच्छी तरह से धो लिया जाए। इसके बाद पकाने की बारी आती है। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच डाल रहे हैं ताज़ा पिसी हुई 1 चम्मच काली मिर्च,
1 चम्मच हमने ज़ीरा कुटा हुआ ताज़ा डाल दिया है और 1 बड़ी इलायची डाल दी है। ये तमाम मसाले हमारे पायों को बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे और जो लोग कहते हैं कि स्मेल आती है पायों से, तो बिल्कुल मसालों की ऐड करने से इंशाल्लाह कोई स्मेल आपको फील नहीं होगी और बहुत शौक से सब खाएंगे। मसाले के भुनने के बाद एक पाव दही लेके हमने अच्छी तरह से फेंट लिया और इसको शामिल कर दिया है मसाले में और इसे अच्छी तरह से हम चम्मच चला के छोड़ देंगे यहाँ तक कि पानी ड्राई हो जाए दही का और ऑयल निकल आए। यहाँ पे आप देखेंगे तमाम पाए निकाल लिए हैं और बहुत अच्छे से गले हुए हैं। अच्छी तरीके से मसाले की भुनाई करनी है, इसी में सारा जायका पैदा होगा। जितना अच्छा हम मसाले को भुनेंगे उतना ही अच्छा हमारे पाए की रेसिपी बनकर तैयार होगी। पायों को इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो हड्डियां अलग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो जेलेटिन पाउडर होता है प्रोड्यूस किया जाता है हड्डियों से और ये हमारी बोन्स के लिए बहुत मुफीद है। हमारे जिस्म के जोड़ों के लिए, घुटनों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। सिर्फ ईद और सर्दियों ही में नहीं, आमतौर पर भी हमारी ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए। सिर्फ हाथ लगाने से आप देखिए कितनी चिपचिपाहट हाथों पे आ गई है और इसका सूप ज़रूर बनाकर पीना चाहिए। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला और एक दरमियाना चम्मच डाल रहे हैं नमक का मज़ीद और इसको फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। पाए हमारे 15 मिनट के लिए फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं यखनी और इसे हम छान के शामिल करेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अलग हो जाए और हमारी जो यखनी है वो मसालों का सारा असर लिए हुए इसमें शामिल हो गई है। तो इसे हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हम इसे एक मरतबा फिर चेक कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद इसे हम दोबारा चेक कर लेंगे। तो अभी बहुत अच्छे से हमारा शोरबा जो है वो तैयार हो रहा है पायों का और 5 मिनट हमने और दिए हैं और अब हमारे ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी डिलिशियस बनकर तैयार है। आप देखेंगे पाए हमारे बेहतरीन गल चुके हैं। तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।